अभी ना एक दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं, सतकर्ता शॉपिंग लिमिटेड। ये भी अगर आप जीना सीखो वगैरह कंपनी को जानते हो तो आप थोड़ा सा फैमिलियर होगे। तो जीना सीखो वगैरह क्या है, आयुर्वेदिक फील्ड में डील करती है। उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, बेसिकली डे केयर क्लिनिक हॉस्पिटल भी है, और अपना खुद का प्रोडक्ट भी बेचती हैं। जीना सीखो की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी क्या करती है ना, सिर्फ और सिर्फ खुद का प्रोडक्ट बेचती है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो सिर्फ बेचती है। ठीक है, इसी की वजह से ना अगर आप जीना सीखो वगैरह का मार्जिन देखोगे ना, EBITDA मार्जिन देखोगे ना, तो ज़्यादा रहेगा। और ये कंपनी 10-12% पे मार्जिन पे काम करती है। क्योंकि देखो ना, मेडिसिन वगैरह कितना एवरेज सेलिंग प्राइस कितना होगा, 400 से 600 रुपये। 40-45-35% तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में गया, तो हाथ में 10-12% 15% ही आता है। इसी की वजह से इनका EBITDA मार्जिन कम है। और बल्कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि भाई एक पेशेंट आया, 8,000-9,000 दिया, और उसके सामने कोई उतना खर्चा नहीं रहता, सिर्फ कैपेक्स हॉस्पिटल का करना रहता है। ठीक है, इसलिए उनका EBITDA मार्जिन हाई रहता है और इसका EBITDA मार्जिन कम है। ठीक है, यही एक रीजन है कि ये अभी क्या कर रहे हैं मालूम है, ये हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ना, इनका कुछ 300 बेड हॉस्पिटल का कुछ प्लान है, 300 बेड जो अपना 2027 तक हो जाएगा, और 1000 बेड का प्लान है जो 2028 तक हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से ये अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं ताकि इनका EBITDA मार्जिन आए। ठीक है, और एक और चीज़ है, इनका EBITDA मार्जिन क्यों कम है मालूम है, ये पहले ना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है ना, कि आप थर्ड पार्टी को दे दिए, अपना मेडिसिन दे दिया, वो मेडिसिन आप वो बनाएगा, आपका ब्रांड लेबल लगाएगा और आप बेचोगे, आपका यही काम है। अभी क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने दो कंपनी एक्वायर की, तो इसकी वजह से ना एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा जा रहे हैं। इसकी वजह से EBITDA मार्जिन और इम्प्रूव होगा। तो पहले तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ, प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ओन मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर इसका EBITDA मार्जिन आज नहीं कल आगे बढ़ाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। अभी देखो ये कंपनी का क्या है ना, ये देखो ये कंपनी जब इसने कॉल किया था ना, पहली बार अपना कॉल किया था, इन्होंने क्या बोला था, 40 से 50% का ग्रो करेंगे। ठीक है, यानी 160 करोड़ से 40 से 50%, यानी 240-250 करोड़ तक हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगले कॉल में कंपनी ने क्या बोला कि हमारा विजन है 200 करोड़ तक जाना। यानी इन्होंने अपना गाइडेंस को घटा दिया, जो बैड साइन होता है। ठीक है, अब पिछले और जब कॉल हुआ था ना, तो इन्होंने भी क्या बोला था कि कुछ फायर वगैरह लग गया, ये लग गया, तो चलो ठीक है, बात की बात है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना गाइडेंस घटा दिया। तो इन्होंने 160 से 200 जाने का टारगेट रखा, जो इन्होंने अचीव भी नहीं किया। देख रहे हो, 200 भी अचीव नहीं किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैड साइन होता है कि आपने सबसे पहले जो 40-50% का गाइडेंस दिए थे IPO के बाद, आपने उसको घटा के 200 करोड़ कर दिया, और 200 करोड़ को भी नहीं अचीव किया। ठीक है तो उस हिसाब से आप देखिए थोड़ा। और दूसरी बात क्या है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर भी रहे हो, तो अगर आप आगे का देखना चाहोगे तो आगे मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हम 200 करोड़ से 300 करोड़ तक जाएंगे, और 300 से 500 जाएंगे 27 और 28 तक। मतलब 50% का ग्रोथ अचीव करेंगे। 50% का यहाँ से 50%, 200 से 300, 50% हुआ, 300 से 50-60%, यानी समझो ना 50-52% के कैगर से ग्रो करेंगे। इन्होंने ये बोला है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये कंपनी 300 और 1000 बेड ला रही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला मालूम है, कि ये जो मैं आपको 300 और 500 करोड़ जो बोल रहा हूँ ना, ये एक्सक्लूडिंग ये बेड वाला चीज़ है। ठीक है, यानी हॉस्पिटल का तो पार्ट है ही नहीं। अगर हॉस्पिटल आ गया तो चेरी ऑन द टॉप है वो, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से आप इसको देखिए। तो इसका बस वही ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे क्या है, कैसे क्या इनका प्रोग्रेस वगैरह हो रहा है। तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। नई कंपनी है, 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है। नई कंपनी थोड़ा सा अच्छी लगती है मुझे, और आयुर्वेदिक वाले फील्ड में तो थोड़ा सा ना आजकल शिफ्ट भी हो रहा है आयुर्वेदिक वाले फील्ड में। क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पहले ना जो मेडिक्लेम होता था ना, वो सिर्फ आपका जेनरिक और ये जो होम्योपैथी वगैरह वाले हैं, होम्योपैथी नहीं एलोपैथी वगैरह वाले हैं, उनको ही वो मिलता था। मतलब ना मेडिक्लेम में वही कवर्ड होते थे। लेकिन अभी आयुर्वेदिक भी कवर्ड हो रहे हैं। इसकी वजह से ना इस सेक्टर को बूम आ रहा है। तो आप जीना सीखो और ये सब KRM आयुर्वेदिक वगैरह को देखोगे ना, अच्छा कर रही है। तो ये कंपनी को भी आप ट्रैक करो, क्योंकि इनका गाइडेंस अच्छा है। एक ही पॉइंट है कि इन्होंने जो पहले गाइडेंस दिया था वो अचीव नहीं किया, लेकिन इनका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा चेंज हो रहा है, हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आगे जाके इनका EBITDA मार्जिन बढ़ेगा, और ग्रोथ भी कंटिन्यू किए तो फिर थोड़ा देखने लायक कंपनी बनती है। ठीक है।